दिल्ली में तो सब कुछ चलता है, ये वो इंसान बोल रहा है जिसकी एक लापरवाही की वजह से 21 लोगों की जान चली गई। और हमारा सिस्टम इतना रिलायबल है कि 4 दिन इस मुद्दे पर डिस्कशन होगा, कुछ लोग उदास होंगे, वीडियोस बनाएंगे और परसों से सेम धांधलेबाजी चलती रहेगी, जिसके चलते 21 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मालवीय नगर बीएनबी फायर केस की, जिसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, इस बारे में बहुत लोग आपको अलग अलग बातें करते दिख जाएंगे। बट इस केस की एक साइड ऐसी है जिसके बारे में तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो सिस्टम के एक नैरेटिव को कंप्लीटली फेल करता है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून को बीएनबी फ्लरिश स्टे होटल में सुबह 8:30 बजे आग लगती है। होटल में बहुत तेज आग लगी हुई थी। ऊपर से बंदे आवाज लगा रहे, हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं। आग की वजह अभी क्लियर नहीं है। कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी, कोई बोल रहा है किचन सिलेंडर से आग लगी। पुलिस को कई रूम्स में कुकिंग हीटर्स भी मिले हैं, तो हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो आग लगने का। ये होटल मैक्स हॉस्पिटल के पास था, जहां ज्यादातर लोग मेडिकल टूरिस्ट आए हुए थे, जिनके जानने वाले मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। तुर्कमेनिस्तान, अफ्रीका, इन देशों से आए फॉरेन टूरिस्ट इस आग में झुलस गए, जिसमें एक इंडियन फैमिली की कहानी तुम अगर सुन लोगे तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अभी तक 21 लोगों की जान जा चुकी है और 6 लोग सीरियस कंडीशन में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। बट सवाल ये है, इतने लोगों की जान गई कैसे? जब फायर स्टेशन सिर्फ 500 मीटर दूर था, तो 1 घंटा कैसे लग गया हेल्प आने में? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड की कैपिटल में इतनी धांधलेबाजी कैसे है कि जिस होटल में सिर्फ 6 रूम्स की परमिशन थी, वहां 20 से ज्यादा रूम्स थे। बेसमेंट और टेरेस तक में इन्होंने रूम्स डाल रखे थे। जब आग लगी, फायर स्टेशन पे सफिशिएंट मैन पावर ही नहीं थी जो टाइम पर आ पाते। जो फायर टेंडर्स आए वो 5 किलोमीटर दूर नेहरू प्लेस या 9 किलोमीटर दूर बीकाजी कामा प्लेस से आए। और ओनर से कस्टडी में पूछा तो उसने कैजुअली बोल दिया, दिल्ली में तो सब चलता है, किसने परमिशन दी है चलाने की ये कौन बताएगा? इसमें एमसीडी की लापरवाही को हाईलाइट क्यों नहीं किया जा रहा है? जिसने भी परमिशन दी है क्या होगा उसके साथ? उसको कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे या वो साफ साफ आंखों के सामने से निकल जाएगा? हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि सिस्टम में गड़बड़ है। बट ये फकअप्स नीचे तक इतना फैल चुके हैं कि इन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, डायनासोर जनता पार्टी चाहिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हॉस्पिटल आई ताकि विक्टिम्स को देखने के लिए, उनका हाल जानने के लिए। और देखो मुझे अच्छा भी लगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे इस बात से। बट मेरा सवाल है, जिस होटल में यह हादसा हुआ उसके आसपास और भी होटल्स हैं जहां का सेम हाल है। लाइन से रूम्स ठूस रखे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है इनको कोई रोड मैप नहीं है। जुलाई 2024 में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैन मेड फेलियर था, जहां लाइब्रेरी में पानी भरने के चलते 3 सिविल एस्पिरेंट्स की जान चली गई। ये कल को जो सिस्टम सुधारने वाले थे खुद सिस्टम का शिकार बन गए। क्यों? क्योंकि स्टडी सेंटर का ओनर इलीगली बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहा था विदाउट परमिशन। तुम आज जाके देख लो किसी भी स्टडी सेंटर में, अभी भी सेम वही हाल है। वैसे ही कॉकरोचेस की तरह स्टूडेंट्स को भर रखा है, जीरो सेफ्टी मेजर। किसी से पूछ लो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना होता है, दे हैव जीरो क्लू। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा और दुख इस फैमिली को लेकर आ रहा है, जिसके बारे में सुनकर तुम्हें भी रोना आ जाएगा। गुड़गांव के सीए विवेक अग्रवाल अपनी पूरी फैमिली के साथ इस होटल में आए थे। उनके पापा मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो एक जिम्मेदार बेटे ने सोचा अपने पापा के आखिरी टाइम में उनका साथ रहना चाहिए। इस परिवार के 8 लोग इस आग में चले गए। वो इंसान अभी भी आईसीयू में एडमिट है, जिसे ये पता ही नहीं है उसका पूरा परिवार जो उसकी देखभाल के लिए आया था दुनिया से जा चुका है। विवेक अग्रवाल की मदर, उनकी वाइफ, दोनों डॉटर्स, मामा, मौसा, मौसी, कुल मिलाकर 8 लोग चले गए इस परिवार के, जिसके बदले दिल्ली सरकार हर विक्टिम के परिवार को 10 लाख रुपए दे रही है। सीए विवेक अग्रवाल इस घर में रहता था। जो गाड़ी वो इंसान चलाता था, पूरी फैमिली का कॉम्पेंसेशन अमाउंट मिला दो तो भी वो गाड़ी नहीं आएगी। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि सिस्टम ऊपर से नीचे तक इतना गंदा हो चुका है कि ये कब किस पर बरसेगा तुम्हें खुद नहीं पता। और हो सकता है जब ये बरसे तुम्हें ना तुम्हारा पैसा बचा पाए ना पावर। एंट्री एग्जिट का एक ही रास्ता था जो इलेक्ट्रिक डोर था, वो भी ब्लॉक हो चुका था। कितने लोगों की जान आग से जलकर नहीं बल्कि स्मोक से दम घुटने से चली गई। और इस पूरे सिनेरियो में रेस्क्यू के लिए कोई धार्मिक दल या नेता नहीं आए, जिसके लिए कुछ लोग मरने मारने को तैयार रहते हैं, बल्कि एक जिहादी ने लगभग 10 लोगों की जान बचाई। रियाजुद्दीन मंसूरी, जिसकी मैट्रेस की दुकान थी, अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी दुकान के मैट्रेस सड़क पर बिछा दिए ताकि लोग बिल्डिंग में फंसे जो थे वो खिड़कियों से जंप करके बाहर आ सके। मंसूरी ने दुकान का सारा स्टॉक निकालकर बाहर रख दिया। मैक्स हॉस्पिटल के सिक्योरिटी ऑफिसर वसीम राजा साथ में रहते थे, बिल्डिंग से कई विक्टिम्स को निकाला, 10 लोगों को सीपीआर दिया। मोहम्मद शोएब जो पहले एज फायर इमरजेंसी ट्रेनर काम कर चुके हैं, उन्होंने लोगों को सीपीआर दिया, लोगों की पल्स वापस लाने में हेल्प करी। यहाँ तक कि अंदर जो डेड बॉडीज थी उन्हें बाहर निकालकर कवर करने के लिए भी शीट्स मंसूरी ने अपनी दुकान से दी। लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है मंसूरी फैमिली को इस पूरे रेस्क्यू में। बट ये तुम्हें बार बार रिपीट पर चलाकर इंडियन न्यूज मीडिया नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो उनके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं करता है ना। प्रफुल्ल गर्ग एक वीडियो नहीं बनाएगा इस बात को लेकर। हाँ, जो होटल ओनर आग देखकर भाग गया बिना किसी को इन्फॉर्म किए, उसका नाम अगर लवकेश बजाज की जगह मोहम्मद अंसारी होता तो ये न्यूज कैसे तुम्हारे सामने आती है तुम जानते हो। आपने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे अक्सर जो बोलते हैं उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में, वो क्या करेंगे ये सब चीजें जानकर। अबे गधे, उसी पोल्यूटेड हवा में सांस ले रहा है ना तू, उसी गड्ढे वाली रोड पे गाड़ी चला रहा है। इस होटल में तू भी फंसा हो सकता था। तो जो पॉलिटिक्स तुम्हारे लाइफस्टाइल डिसाइड करता है उसे
थिएटर बनाने के लिए अगर तुम दिन का 15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो तो शर्म कर लो थोड़ी। और कोई बड़ी लड़ाई लड़ने को नहीं कह रहा कोई, शुरुआत सिर्फ अवेयर होने से करो। देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे अवेयर होने से करो, सवाल पूछने से करो। प्रॉब्लम ये है कि हमें फट से अपने बायसेस के अकॉर्डिंग शौक है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने का। तुम्हारा एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइंड है कि एक प्रो बीजेपी पोस्ट लाइक करो, तुम्हारी पूरी फीड बीजेपी की जय जयकार से भर जाती है। और जब तुम ऐसी पोस्ट बार बार देखते हो तुम्हारा ब्रेन वॉश होना शुरू होता है। और सेम होता है जब तुम कोई प्रो कांग्रेस पोस्ट देखते हो। अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करना और लाइफ में आगे बढ़ना आपके हाथ में होता है। तो जो पॉलिटिक्स आपकी लाइफ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है उसको लेकर 10-15 मिनट देना, पॉलिटिकली अवेयर होने के लिए, सवाल पूछने के लिए, जवाब ढूंढने के लिए, यह भी तुम्हारी ग्रोथ का ही पार्ट है। इन वीडियो से कितना फर्क पड़ेगा मुझे नहीं पता, बट अगर कोई एक भी इंसान एक बार रुककर सोचने की कोशिश करे, सवाल करे अपनी थिंकिंग पैटर्न पर, सोचेगा मेरे थॉट्स कैसे आए, कैसे बने मेरे दिमाग में, ये कौन है जो ये नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है, मैं समझ लूंगा मेरी वीडियो सक्सेसफुल रही। अगली न्यूज है जंतर मंतर की, जहां कॉकरोच जनता पार्टी फुल ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट में लगी है। शॉकिंगली हमें परमिशन भी मिल गई है दिल्ली पुलिस से, जबकि रूल कहता है आपको एटलीस्ट एक हफ्ते पहले परमिशन लेनी होती है किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। बट मुझे समझ नहीं आ रहा प्रफुल भाई इस प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रफुल के प्रोटेस्ट में होने से, मुझे बस डर लग रहा है कि किसी ने अगर भाई के साथ मार कुटाई कर दी तो विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। कम ऑन भाई, जिस तरह की बातें आप करते हो, इंस्टाग्राम का गोदी मीडिया हो आप, या आप जानते हो खामखा कोई खुन्नस में आकर चप्पल बजा जाएगा तो इन्हें इंस्टाग्राम पर रोने का मौका मिल जाएगा कि आपने तो बोला था पीसफुल प्रोटेस्ट है। जोक्स अपार्ट, पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी है यहाँ पर कि हर वो इंसान जो कॉकरोच जनता पार्टी का हिस्सा डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं भी है, वो भी इस प्रोटेस्ट का पार्ट बना, जो इवेंचुअली इस प्रोटेस्ट की आवाज और बुलंद करेगा और थोड़ा बहुत बदलाव भी डेफिनेटली लेकर आएगा। कुछ चिंदी चप्पल चोर प्रोटेस्ट को खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट में तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बेकार का मामला था। सुबह 6 बजे की पिक्चर अपलोड करके पूछ रहे हैं जंतर मंतर खाली क्यों है। अबे बांगड़ू, जब टाइमिंग ही 8 बजे की है, 6 बजे वहां कोई मटर छीलने थोड़ी आएगा। इतना वेला वही इंसान हो सकता है जिसे रूलिंग पार्टी की चाटने की इतनी आदत लग चुकी है कि उसे प्रूव करने के लिए वो किसी भी इलॉजिकल हरकत करने को तैयार है। सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट का पार्ट बने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें हम भी फॉलो करते हैं वो भी इस प्रोटेस्ट का पार्ट बने, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया। और दूसरी तरफ तो मैं पता भी नहीं चला बीजेपी ने चुपके से बिहार को सुपर स्मार्ट सिटी बना दिया। आई नो कुछ लोगों को यह बात हजम नहीं होगी क्योंकि तुम देशद्रोही हो, बट ये बिहार की वीडियो है। वो बात अलग है, ये एआई जनरेटेड है। जो बीजेपी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसे चमका रहे हैं जैसे उन्होंने बिहार को पता नहीं क्या से क्या ही बना दिया। वैसे बनाया तो इन्होंने ही है। अब चाहे रियल में डेवलपमेंट हुआ हो या एआई वीडियो डेवलपमेंट हो, 19-20 का ही तो फर्क है यार, है ना? नहीं, तुम एंटी नेशनल हो, अगर तुम नेशनलिस्ट होते तुम्हें दिख पाती है ग्रोथ, ब्लडी कॉकरोचेस। अगली न्यूज है बिजनेस एंड एआई सेगमेंट में, जहां ओपन एआई ने चैट जीपीटी प्लस और प्रो यूजर्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा मेमोरी अपग्रेड ड्रीमिंग V3 लॉन्च किया है। मतलब पहले अगर आप चाहते थे कि चैट जीपीटी कुछ याद रखे तो आपको अलग से बोलना पड़ता था, लेकिन अब कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद चैट जीपीटी बैकग्राउंड में खुद ही एनालाइज करेगा कि आपके क्या प्रेफरेंसेस हैं, आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और कौन सी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने चैट जीपीटी को बताया कि आप अप्रैल में सिंगापुर जा रहे हो, तो पहले वो उसे परमानेंट मेमोरी बना लेता था। अब उसे पता है कि जून चल रहा है तो सिंगापुर का ट्रिप खत्म हो चुका है और अब फालतू में वहां के रेस्टोरेंट्स रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। ये पुरानी मेमोरी को साफ करके एआई को बहुत स्मार्ट बना देगा। अगली न्यूज है एंथ्रोपिक की। क्लॉड एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने चुपचाप आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है। इसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन लगाई जा रही है। अभी तक सुनने में आ रहा है सिर्फ चैट जीपीटी आईपीओ की तैयारी कर रहा था, बट एंथ्रोपिक के आईपीओ फाइल करने के बाद वी कैन डेफिनेटली से ये एआई हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट इवेंट होने वाला है। अगली न्यूज है चैट जीपीटी की, जिसके 1 बिलियन मंथली यूजर्स हो चुके हैं, 100 करोड़ यूजर्स। अब अगर 100 करोड़ किसी प्लेटफॉर्म पर हो और उस पे एडवर्टीजर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े ट्रैफिक को मोनेटाइज करने के लिए ओपन एआई ने चैट जीपीटी के अंदर एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म रोल आउट शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में लोग चैट जीपीटी से कुछ पूछेंगे तो ब्रांड्स वहां अपनी एड्स दिखा पाएंगे। बिजनेस ओनर्स और मार्केटर्स के लिए कस्टमर एक्विजिशन का ये एक बिल्कुल नया तरीका होने वाला है। और वहां गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने मार्केट से $80 बिलियन रेज करने का प्लान अनाउंस किया है। ये पूरा पैसा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और एआई चिप्स बनाने में खर्च होगा। मजेदार बात यह है कि इसमें से $10 बिलियन अकेले वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने इन्वेस्ट किया है। इससे समझ आता है कि एआई सिस्टम्स ही फ्यूचर है, जिससे सीखना और जानना हम सबके लिए कितना जरूरी है। इस वीडियो में मैंने अलग से एक बिजनेस और एआई का सेगमेंट डाला ताकि आप थोड़ा सा नॉलेजेबल भी हो पाओ, आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कर पाओ। आप बताओ आपको ये वीडियोस कैसे लगे। ऐसे और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, बाय।